श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेमी सज्जनों, महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर मिला हुआ है। इसमें लेकिन की गुंजाइश नहीं है। वास्तव में सभी महान पुरुषों का यही अनुभव है कि जब कभी सत्संग का अवसर मिलता है तो हमारे बहुत बड़े भाग्य होते हैं। भाग्य उदय होने का अवसर होता है, लेकिन भाग्य कैसे प्रकट हो रहा है, बन रहा है, या वास्तव में भाग्य किसे कहते हैं, इसके लिए हर किसी को जन्म जन्मांतर से पवित्र संस्कार, पुण्य की कमाई, पावन विचार और भाव अपने मालिक के प्रति इकट्ठा करने के बाद ही भाग्य समझ में आता है। जन्मों जन्मों से, इसीलिए जब मीरा को संत रैदास मिलते हैं तब वो बोल उठती हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म से जिस पूंजी के लिए मैं प्रयासरत थी, जिसके लिए हमने बहुत ही उपाय किया, साधन किए, वो पूंजी अब मिली है। बहनों, हमेशा आप सभी लोग सुनते रहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये वास्तविकता है। हमें कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए, अपने लिए, जो हमारा अपना है, इसके लिए रात दिन मिला करके जितना भी बने हमें करते रहना चाहिए। कुछ न कुछ पूंजी अपने जीवन की हमें अवश्य इकट्ठे करनी चाहिए। ये कब करेंगे? जब समझ में आएगा कि यही मेरे लिए है, यही मेरे जीवन का भाग्य है, इसी से हमें सुख, शांति, आनंद प्राप्त होगा, जिसके लिए हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से प्यासी है। होश में तो आने के लिए बहुत हृदय निर्मल होना चाहिए। आप हमेशा सुनते भी हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो जाता है, भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं, जब सुग्रीव बताते हैं कि
विभीषण हमारे दल में आ गया है। जो दुश्मन का भाई है, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति हैं। अब आया है तो दुश्मन का ही भाई, वही राक्षसी कुल खानदानी। क्या पता किस राज से आया है, क्या अनर्थ करेगा, बताते हैं। तो भगवान राम कहते हैं, अगर उसका हृदय दुष्टता से भरा है तो मेरे पास नहीं आ सकता कि मोरे सन्मुख आओ की सोई, मेरे सामने आ ही नहीं सकता कि सुग्रीव निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। अगर वो मेरे शरण में आया तो उसका मन निर्मल अवश्य होगा। ऐसे तो कोई आ ही नहीं सकता। और पापी को तो भजन अच्छा ही नहीं लगता। कहानी का अर्थ ये है, विभीषण ने भी पता नहीं कितने जन्मों से सतत निरंतर लगातार मालिक की अभिलाषा रखी होगी। मालिक के चरणों में अपने जीवन को अर्पण करने के लिए, तभी उनको ऐसा अवसर मिला। बिना किसी कारण के कुछ होता नहीं। और उसी नगरी में कितने राक्षस, जिनके भाव राक्षसी प्रवृत्ति है, स्वभाव राक्षसी है, उसी में विभीषण रहते हैं। और वो सब कुछ त्याग करके जब ठोकर लगती है, ठोकर लगने के बाद भी वही भगवान की तरफ जाता है जिसके संस्कार भी पावन होते। और नहीं तो ठोकर लगने के बाद भी मरहम पट्टी तो जरूर कर लेता है, घाव हो जाता है तो मरहम कर लेता है, लगा लेता है, और फिर वहीं पे अर्थात अपने मन को समझा लेता है। कैसे भी हैं, अपने ही तो हैं। बेटी अपनी है, बहू अपनी है, बेटा अपना है, सब अपने ही तो हैं। कह भी रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, तो अपने ही तो हैं। यही है मरहम पट्टी। ज्ञान की दृष्टि हम नहीं खोलते, हम नहीं गौर करते कि कितने जन्मों से पता नहीं कितने परिवार हुए। ऐसे तो ये भी है, उनका कोई लता पता नहीं है कि 184 खत्म हुई, ना कोटि कल्प युग 4 गए और नाक में दम आ गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते और फिर वहीं रह जाते। लेकिन विभीषण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो बहुत जन्मों से अपने संस्कार को, अपने दामन को विकारों से धोया था। विकारों को हटाने की, उससे अलग होने की सतत परिश्रम किया था। आज इस जन्म में वो अनोखा रंग लाया है। ना उनके सिंहासन की उनको चाह है, भगवान राम ने तिलक भी कर दी थी,
लंका का राजा बनाने के लिए जाते ही, लेकिन विभीषण को कोई चाह क्यों? क्योंकि विभीषण की गति जो है संत की है। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं कि उमा संत कर यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। विभीषण को भगवान शंकर संत कह करके पुकार रहे हैं कि पार्वती संत की यही बड़ाई। क्योंकि विभीषण कह रहे हैं कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, और राम भजे हित नाथ तुम्हारा। मार रहे हैं रावण, लेकिन फिर भी विभीषण उनकी भलाई ही समझा रहे हैं, भलाई ही चाह रहे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव संत का है। संत हो गए हैं, संत की गति उन्हें मिल गई है। संत का पूरा योग है उनके अंदर, इसीलिए वो मार रहे हैं, लेकिन वो उनकी भलाई कर रहे हैं कि राम को भजिए, इसी में आपकी भलाई है। और जब भगवान राम के शरण में चले जाते हैं तो भगवान राम ने भी उन्हें संत कहा। शंकर ने तो संत कहा ही कहा, राम ने भी कहा तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, और धरो देह नहीं आन में हो। कि विभीषण तुम जैसे संत ही तो मुझे प्रिय है, इसीलिए मैं देह धारण करता हूं, और दूसरा कोई कारण नहीं, कोई निहोरा नहीं। ऐसे आप जैसे संतों के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके दर्शन उन्हें देने के लिए मैं शरीर धारण करता। देखो, राम भी संत कह रहे हैं और शंकर भी संत कह रहे हैं। बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। हम सभी क्या कहेंगे, कहने के लिए तो जानते हैं कि कोई हमारा नहीं है, लेकिन सही सही नहीं जानते। हृदय में, दिल में ये घर नहीं किया। देखिए घर कैसे करता है। आप काकभूषुंड जी के उदाहरण से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। एक जन्म काकभूषुंड जी का था। जब ध्यान में बैठे थे भगवान शंकर के मंदिर में, गुरु महाराज जी आते हैं और उठ करके प्रणाम नहीं करते। उन्होंने भी कई जन्मों से बहुत धक्के खाए, क्योंकि आप सुनते हैं कि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, यद्यपि महापुरुष से सरल दर्शाते हैं, कठिन नहीं कहते हैं। हाँ, कहीं कहीं कहते हैं। सरल उसके लिए है जिसने संस्कार पावन बना लिया, जिसने जन्म जन्मांतर से भक्ति की पूंजी इकट्ठी कर ली, चातक पक्षी की तरह मालिक के तरफ अपनी दृष्टि रखी, उसके लिए सरल हो जाता। और जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए सरल नहीं होता। देखो, कई जन्मों से काकभूषुंड जी ने बहुत ही मालिक की चाह रखी, बहुत बार गिरे भी,
उठे भी, चलते रहे। इस जीवन में उनके लिए जिक्र आता है कि आप हमेशा सुनते हैं कि भगवान राम उन्हें सब कुछ देने के लिए कहते हैं कि काग भुसुंडी मागबर अति प्रसन्न मोहि जान, अड़मादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल सुख खान। काग भुसुंडी मागो, मैं थोड़ा नहीं अति प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। अब गौर कीजिए कितना अच्छा काम किए होंगे। देखो आप लोग हैं यहाँ पे, आप अगर ध्यान खूब करते हैं तो भी गुरु चरणों में अगर उसे ध्यान का प्रभाव बताया जाए तो वहां भी ध्यान का भी लोगों को अहंकार हो जाता है। उसे भी वो भी अति प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। और कोई बहुत दान कर दिया, उसका भी अहंकार हो सकता है कि सब तो ऐसा नहीं कर पाते, हम ऐसा कर लेते। हाँ, जो किया है उसी का है, लेकिन उसको बहुत संभाल के रखना होता है। वो बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय नहीं होता मालिक के लिए। प्रसन्नता का विषय केवल 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 मालिक से लगाव का होता है। उसके सिवा हमारा को, जिसे भजन अभी बहन गा रही थी, प्रभु तुम हमारे हो, हम तुम्हारा ही ध्यान। लेकिन कागभुसुंड जी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें कह रहे हैं कि तू कुछ भी मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। यहां तक कि जो मुनियों को दुर्लभ है, ज्ञान विवेक विरत विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। आज देव सब संशय नाही, मार्ग जो तो ही भाव मन माहे। कि जो मुनियों को नहीं मिल सकता, वो भी मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तब मांग। कागभुसुंड जी गौर करते हैं, क्योंकि बहनों बहुत बारीकियां हैं भक्ति मार्ग में। बहुत लोग गुरु चरणों में जाते हैं, लेकिन उसमें कोई बिरले होता है जिसे ये पता होता है कि हम यहाँ किस लिए आए। संत के चरणों में जाया किस लिए जाता है, यहाँ क्या मिलता है, ये समझ भी सबको नहीं होती है। कोई इसलिए आया है कि हमारे बाल बच्चे ठीक रहेंगे। एक बात और गौर कीजिए, भक्ति करने का ये लक्ष्य नहीं होता कि हमारे घर में कोई दुख नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी।
ये नहीं है। भक्ति का लक्ष्य है हमारे मन में बीमारी नहीं होगी, हमारे मन में कोई दुख नहीं होगा, हमारा मन परेशान नहीं होगा। भक्ति का मेन सच्चाई यही है। हमारा मन महान और पावन बन जाता है, क्योंकि जो महान है, पावन है, सब कुछ है, उससे जुड़ जाता है। और यही जीवन को शांति, सुख, आनंद प्रदान करता है। इसके अलावा और जो सब परिवार तमाम है, सब अलग अलग संस्कार लेकर आए हैं, भजन कमाई आप कर रहे हैं, उन्हें कैसे मिल जाएगा? आज कलयुग में उन्हें नहीं मिलता, जो करता है उन्हें ही मिलता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रभाव है, बहुत ज्ञानी ध्यानी है घर में, सभी ध्यान करते हैं, तब तो थोड़ा सा दोष विकार सबका छटता है, और नहीं तो जो करता है उसी के ऊपर। काकभूषुंड जी विचार करते हैं, गौर करते हैं कि प्रभु कह देन सकल सुख सही, और भगत आपनी देन न कही। आप हमेशा सुनते हैं कि भक्ति सब सुखों की खान है। कब है? जब हमें वो प्राप्त हो जाए। और भक्ति बिना प्रेम के होती, प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। आपको यद्यपि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती, और भक्ति है तो ज्ञान नहीं है, तो कुछ है। लेकिन अगर खाली ज्ञान ही ज्ञान रहा और प्रेम नहीं रहा, तो प्रभु को भगतहीन वह प्रिय नहीं सुनी। भगवान राम कहते हैं कि भक्ति से अगर हीन है तो मुझे प्रिय प्रेम होना चाहिए उसके हृदय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोई। वो तो काकभूषुंड जी सोच रहे किससे हरदम मैं प्रभु के पास रहूंगा। वो कौन सा साधन है, वो कौन सा उपाय है? वो है भक्ति। सबसे ज्यादा नजदीक ले जाने वाला जरिया, तरीका, रहस्य भक्ति, भाव के प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगत आपनी देन नहीं। गौर करते हैं, ध्यान देते हैं कि भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। कि भक्ति से अगर हीन कोई गुण है, कोई गुण है, और आप मालिक को धन्यवाद ही देना नहीं जानते, तो क्या करेगा? वो वरदान नहीं बनता, वो अभिशाप बन जाता है, क्योंकि वो अहंकार पैदा करता है। कोई गुण आपके अंदर आया तो आप का ध्यान मालिक के चौड़ों में जाता है कि वो जो सर्वस्व सर्वज्ञ है, सब करता धरता है, उस मालिक के प्रसाद से मुझे ये गुण मिला है। तब वो आपको निर्मल बना देता है। आप हर जगह अपने मालिक को देखते हैं, और जब उसे देखते उसकी दुआ लेते रहते हैं, उसकी दया के पात्र बन जाते हैं।
अब अगर भक्ति से हीन है, गुण आया है, मालिक का ध्यान ही नहीं है, तो वो गुण हमारे लिए दुखदाई हो जाता है, अहंकार पैदा करता है कि भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, सारे जितने भी सुख हैं, अगर मालिक के चरणों में प्रेम नहीं है तो वो सुख किसी काम के नहीं। उस सुख से दुख प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे माया प्रपंच हावी हो जाएंगे। अगर वो सुख मालिक के चरणों से मिल रहा है, मालिक के प्रेम से मिल रहा है, तो वो सुख हमको निर्मल बनाता है, मालिक से ओत प्रोत रखता है, मालिक में हमारा ध्यान रहता है। अब अगर मालिक से अलग है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो केवल माया है कुछ नहीं, और दिखाई पड़ता है सब कुछ, कार्य किसी काम का नहीं है। भजन हीन सुख कौने काजा, अस विचार बोल्यो खगराजा। गरुड़ जी से कहते हैं अपने अनुभव को कि गरुड़ जी खगों के राजा, मैं फिर प्रभु राम से क्या कहता कि जब प्रभु प्रसन्न हुए बर देहु, मुँह पर करो कृपा अरुणी। अगर प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न है, मुझसे प्रेम करते, मुझसे प्रेम है, कृपा करना चाह रहे, तो मन भावत बर मागो स्वामी, और तुम उदार उरयंतर जा। कि जिस जैसा मेरा मन कह रहा, देखिए मन कब कहता है, मन क्या ऐसा कहता है कि केवल मुझे प्रभु की जरूरत है। अपने अपने दिल से पूछ लीजिए, फैसला कर देगा मन। है कोई ऐसा इसमें जिसको केवल प्रभु चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए? शायद हमारे ख्याल से अभी ऐसी अवधि नहीं आई है, ऐसा लग रहा है। हाँ, नजदीक तो आप पहुंच सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे इस लायक हूं, ऐसा तो हम कम आशा करते हैं। कि मन भावत बर मागो स्वामी, और तुम उदार उरयंतर जान। हे प्रभु, आप उदार हैं, देने में चूकने वाले नहीं, और अंतर की जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। क्या मांगते हैं? अविरल भगत विशुद्ध तो श्रुति पुराण जो गाओ, और जही खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। प्रभु राम अविरल प्रगाढ़ है, हमेशा कभी भी ना टलने वाली, विचलित ना होने वाली, जिसमें लेकिन की गुंजाइश ही न हो, एकदम शुद्ध, कोई मिलावट न हो हमारे और आपके बीच में, और कोई भी न, विशुद्ध, प्रगाढ़, जिसको श्रुति पुराण वेद गाते हैं, और जिसे योगी मुनि खोजते हैं, अथाह
परिश्रम करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, जिसके लिए फिर मालिक की बहुत बड़ी जिसके ऊपर कृपा हो जाती, प्रभु प्रसाद को ऊपर, प्रसाद माने कृपा। कृपा तो हरदम होती रहती है, लेकिन कृपा के पात्र बनना पड़ता है। कृपा के पात्र जैसे पानी सब जगह बरसता है, लेकिन सब जगह से ढरक ढरक करके कहाँ चला जाता है? जहाँ गड्ढा होता है, जहाँ उसके रुकने लायक स्थान है। वर्षा तो बहुत जगह, लेकिन गड्ढे में सबसे ज्यादा है, और जगह तो दिखाई नहीं पड़ा, और गड्ढे में भर गया लबालब, क्योंकि सब का पानी आ गया। ऐसे जो सज्जन होता है, भक्त होता है, सत्य जन, जो जन सत्य में जीता है, सत्य ही जिसका आधार है, उसके पास वो क्या लेता है? आपके भी गुण, आपके भी गुण, आपके भी गुण, आपके भी गुण, सबके गुण को लेता है। वो सबका गुण उसके पास आ जाता है, और वो ऐसा गुणवान हो जाता है, ऐसा गुणवान कि उसकी गुण की व्याख्या भी नहीं की। और जो ऐसे नहीं होते, अवगुणग्राही, वो अवगुण भर लेते। भगवान राम के भगत हित, आप भक्तों के हित करने वाले, उनके दुखों को दूर करने वाले हैं, कृपा के सिंधु। मुझे यही वर दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम यो मस्त कही रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। यो मस्त कह देते हैं कि सुन वायस तय सहज सयाना, और काहे न मांगे अस वरदाना। तुम्हें कौवे का शरीर है, तो स्वाभाविक ही चतुराई से भरा हुआ है, इसीलिए तूने ऐसा वरदान मांगा है। कह रीझियों देख तोरी चतुराई, और मांगे भगत मोहि अति भाई। देखें भगवान किसके ऊपर खुश होते हैं, गौर कीजिए, यहाँ प्रमाणित है। मैं तेरे चतुराई को देख करके खुश हो गया। तूने भक्ति मांगी है। अब गौर कीजिए, और चीज मांगने में, जितना भी चीज दुनिया की हम मांगते हैं प्रभु से, वो तो ऐसे ही देगा। अगर हमने कर्म किया है तो फल किसी का नहीं रखता, लेकिन हम उसे नहीं मांगते, दुनिया की चीजें मांगते हैं। बहनों, भक्ति तो सभी करते हैं दुनिया में। जो शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं, जो राम के मंदिर में भी जा रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, सीताराम जप रहे हैं, वो भी तो भक्ति कर रहे हैं। जो देवी के स्थान पे जा रहे हैं, वहाँ नारियल चढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया की चीज मांगते हैं। दुनिया की चीजों में शांति नहीं है बहनों, आनंद नहीं है, सुख नहीं है। इसीलिए महापुरुष इसे भक्ति नहीं कहते। ये भक्ति है ही नहीं। भक्ति सब सुखों की खान है।
अर्थात भक्ति का मतलब है केवल 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 प्रभु के चरणों से प्रेम। इस प्रेम को प्राप्त करने वाला ही भक्त कहलाता है। आप सुदामा को देख लीजिए। सुदामा आप ही लोग जैसे गृहस्थ थे? नहीं थे। उनके बाल बच्चे परिवार थे कि नहीं? लेकिन क्या उन्होंने कभी किसी की परवाह करी? क्या बच्चे उनके कोई मर गए? गौर कीजिए, कोई नहीं मरे। और आज देखें, यहां तक कि जब भगवान कृष्ण ने सुदामा पूरी बसा दी थी तो भी वो नीचे ही लेटते थे। वो मखमल बिस्तर और बहुत आलीशान बेड चौकी, उस पे वो नहीं लेटते थे, नीचे। क्योंकि वो जानते थे कि भगवान के प्रेम के सामने ये कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा क्या कहेंगे, सुख शांति आनंद देने वाला जो कुछ भी है वो प्रभु का प्रेम है। इसीलिए जो समझदार हुए प्रेम के कारण, देखिए मीरा कहाँ कहाँ चली, क्या क्या किया, कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब ओढ़नी उतार दी, लेकिन प्रेम को छोड़ा। आप सभी लोग भी ध्यान से अपने मार्ग पर चलते रहेंगे तो एक दिन मंजिल अवश्य मिलती है। लेकिन ध्यान होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमें लेना क्या है, हम जा कहाँ रहे हैं, किसके लिए क्या कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान होना चाहिए। वो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की।